शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन सोमवार को वाराणसी स्थित शैलपुत्री मंदिर में सुबह से ही भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। यह प्राचीन मंदिर मां के प्रमुख स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यहां दर्शन से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने बताया कि नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री माता के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। मंदिर में लंबी कतारें लगी रहीं। माता जी जो है, ये तो शैलपुत्री जी का मंदिर है। इनका नाम शैल है। प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारी तृतीय चंद्र कुष्मांड द्वितीय चतुर्थम पंचम छठम काल सप्तम काल श्रेष्ठ महान से जाते हैं। नव दुर्गा, इनका नव दुर्गा में प्रथम ये शैलपुत्री पूजी जाती हैं और इनका नाम शैल है। शैलपुत्री जी का प्रथम भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी है और नवरात्र में प्रथम दिन इनका है और बहुत बनारस के हर कोने से इनकी दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं और बहुत ही भीड़ है, बहुत महत्व भी है माता का। व्यवस्थाएं ठीक है और अभी तो भीड़ बढ़ेगी। अभी तो सुबह, अभी तो दिन भर रात भर भीड़ रहती है। आज माँ का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री जी का, ये हिमालय की पुत्री हैं, बाबा विश्वनाथ की पत्नी हैं। कहा गया है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ का अद्भुत दर्शन हुआ। अपरंपार भीड़ आ रही है माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। माँ इतनी भोली भाली हैं कि जो बच्चे जाते हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सबका भला हो। बाबा की नगरी है, धर्म की नगरी काशी है। बाबा विश्वनाथ की पत्नी है शैलपुत्री जी, आज यहाँ विराजमान है। आज इनका पहला दिन है और सारे लोग बम बम कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन सोमवार को हरियाणा के झज्जर जिला के बेरी कस्बे में स्थित भीमेश्वरी माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाभारत कालीन यह मंदिर पांडवों की कुलदेवी हिंगलाज भवानी का स्वरूप है। मां की पूजा का सिलसिला महाभारत से चला आ रहा है। एक प्रतिमा लेकिन दो मंदिरों का अनोखा स्वरूप देश का इकलौता मंदिर है। बाबा श्याम की कुलदेवी होने से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान ने 21 सितंबर 2025 को अपना 45वां जन्मदिन मनाया। 1980 में मुंबई में जन्मी करीना कपूर ने राज कपूर खानदान की विरासत को आगे बढ़ाया। 2000 में रिफ्यूजी से डेब्यू किया। कभी खुशी कभी गम, चमेली, देव ओमकारा, जब वी मेट जैसी सुपरहिट फिल्में दी। जब वी मेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और वी आर फैमिली के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला। पर्सनल लाइफ में सैफ अली खान से 5 साल के रिलेशनशिप के बाद 2012 में शादी। 2016 में बेटा तैमूर। 2021 में जहांगीर अली खान जय का जन्म हुआ। करीना फिटनेस क्वीन हैं। योगा और फैशन सेंस से फैंस को इंस्पायर करती हैं। अर्थशास्त्री एसपी शर्मा ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होना पहली बड़ी क्रांति थी। उद्देश्य था कि भारत को एक टैक्स प्रणाली में लाया जाए। पहले बेशुमार टैक्स थे जिन्हें सम्मिलित कर जीएसटी में लाया गया। अब सरल करते हुए जीएसटी 2.0 इतिहास रचेगा। यह वाकई गुड एंड सिंपल टैक्स बनेगा। एमएसएमईज है, खास करके जो एमएसएमईज का ग्रोथ है, जो भारत की एक बैकबोन है, जो भारत की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को सपोर्ट कर रही है, उनको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो पहले क्लासिफिकेशन इश्यूज होते थे, कई बार जो एक कंफ्यूजन होता था रेट्स को डिसाइड करने में, कंप्लाइंसेस कुछ टीडीएस थे, तो उनमें सरलता आ गई है। उनके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हैं, रिफंड्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी सरकार ने ऑटोमेशन के ऊपर फोकस किया है कि जो एक ऑटोमेटिव मोड से उनको रिफंड्स मिलें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि उनके लिए होगी, एमएसएमईज के लिए, कि उनके जो काफ़ी सालों से ऐसे कुछ बिंदु थे, जो कुछ ऐसे टीडीएस प्रोसेसेस में वो हमेशा उसको सरल बनाने की बात करते थे। तो ये वैसा ही जो सरकार ने एक रिफॉर्म किया है जिसमें सिंप्लीफाई भी किया गया है और उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको भी फैसिलिटेट किया गया है, कंप्लाइंसेस को कम किया गया है। पूर्व राजनयिक महेश सचदेव ने ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा की सालाना फीस बढ़ाने के फैसले को दोधारी तलवार बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा। 71% H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं, ज्यादातर आईटी सेक्टर के। सचदेव ने कहा, ट्रंप का यह कदम भारतीय आईटी कंपनियों को प्रभावित करेगा। कंपनियां अमेरिकी नागरिकों या मौजूदा H-1B पर निर्भर होंगी या भारत में बैकफीस बढ़ाएंगी।
ये जो नया अध्यादेश राष्ट्रपति भवन ने ट्रंप ने जारी किया है, इसका सीधा असर भारत पर होगा, क्योंकि ज़्यादातर H1B वीज़ा के जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो भारतीय नागरिक हैं। पिछले साल 71% जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया H1B वीज़ा का वो भारत के नागरिक थे। इनमें से ज़्यादातर IT सेक्टर के वर्कर्स थे। तो ये दुधारी तलवार है एक तरह से। भारत को तो नुकसान होगा ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका इस समय एक बड़ी प्रतिद्वंद्विता में लगा हुआ है जिसमें नवाचार या इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है।